ज्वार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सरायकेला से आ रही बड़ी खबर के साथ। आदित्यपुर थाना में पुलिस का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद उसकी पत्नी और बच्चे फरार हो गए। पत्नी पर हत्या की आशंका जताई जा रही। दरअसल बीते सोमवार को ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गोरांगो मुखी के घर किराए पर रहने आया था। शनिवार की सुबह मकान से बदबू आने पर आसपास के लोग पहुंचे तो देखा कि राजेश कुमार चौधरी का शव खून से लथपथ पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। तो ये मर्डर प्रतीत होती है और उसके बाद उसके बीवी और तीनों बच्चे अभी यहाँ नहीं है। तो इससे उसके बाद हम लोग ने थाना को सूचना किया। थाना प्रभारी समेत थाना के सभी स्टाफ आए। उसके बाद अभी जांच चल रही है। इसके बाद पता चलेगा, थाना प्रभारी इसके बाद बता पाएंगे कि ये क्या मर्डर है और किस तरह से ये घटना घटित हुई। और पाकुड़ से बड़ी खबर है। नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। नकली नोट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। छापेमारी में पुलिस ने मौके से नकली नोट, प्रिंटर और स्कैनर को जब्त किया है। पाकुड़ से ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़। ये से उनके गिरफ्तारी के पश्चात 500 डिनोमिनेशन के कुल 9 नोट तथा 100 रुपए के कुल 26 नोट, नकली नोट, जिनकी वैल्यू मार्केट में 6,200 रुपए है, वो बरामद हुई है। और जाली नोट छापने वाली मशीन, प्रिंटर बरामद हुआ है। और अगली खबर धनबाद से, जहां राजा कोलियरी ओसीपी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान न्यू धमाल निवासी विशाल के रूप में की गई। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा। मुखिया का कहना है कि अगर जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो क्षेत्र में और भी बड़े हादसे हो सकते हैं। और आज 4 दिन से लगातार रात भर पिकअप चलता है। इसका गवाह है कि देखिए कैसे जंगलों के बीच में कोयला रखा हुआ है और उसका जो लड़का डेड किया है खदान को दबने से, धंसने से, अरमान शेख, अरबाज शेख और जो लोग उसके साथ में काम कर रहा है उसके ऊपर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। और ये माल जो कोयला जो रखा हुआ देख रहे हैं सैकड़ों बोरिया के हिसाब से, और भी जहाँ तहाँ घर में इधर उधर छुपा करके रखा हो। पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी साहब बोलते हैं कि क्राइम नहीं होगा, कोयला चोरी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? और खबर सिमडेगा से, जहां पुलिस अवैध खनन को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही। पुलिस लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एनजीटी के नदियों पर रोक के बाद भी लगातार चोरी छिपे नदियों से बालू का खनन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए सिमडेगा के सभी थाना प्रभारी को अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिले के सभी थाना क्षेत्र में पुलिस अवैध खनन को लेकर मुस्तैद है और अवैध बालू खनन करते नजर आने वाले ट्रैक्टरों को सीधे जब्त कर उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से अवैध खनन के विरुद्ध एक अभियान छड़ा हुआ है और इस क्रम में हमने बहुत सारी बालू नदी ट्रैक्टर और कुछ हाईवा गाड़ियाँ चिप्स लदा हुआ भी जब्त किया है। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की तस्करी, चाहे वो नशीले पदार्थों की हो, चाहे वो पशुओं की तस्करी हो, चाहे वो किसी खनिज पदार्थ की तस्करी हो, इसके विरुद्ध भी एक अभियान छड़ा हुआ है हम लोगों ने। और उस क्रम में हम लोगों ने बहुत सारा कांड भी दर्ज किया है और उस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप इन दिनों राज्य के अधिकारियों से नाराज चल रहे। राजेश कश्यप ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों ने सदन की गरिमा को तार-तार किया। अधिकारियों को समझना चाहिए कि राज्य में सदन बड़ा है, अधिकारी नहीं। राजेश कश्यप ने कहा है कि सरप्लस जमीन को मैं सरकार को दलाली नहीं करने दूंगा। विधायक दल के नेता राज्य सरकार के अधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे मसले हैं जिसे लेकर राजेश कश्यप ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस वक्त हमारे साथ राजेश कश्यप जी हैं। पहले एक पुराने मुद्दे पर जाएंगे, उसके बाद स्थानीय मुद्दे पर भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहले, क्या नाराजगी नामकुम के सीओ से दूर हो गई? मेरा कोई अधिकारियों से दूर नहीं है, उनकी जो कार्यशैली है उससे नाराजगी है।
बिना अधिकारी के हम किससे काम कराएंगे। उसके अलावा भी बाकी काम है, लेकिन जो जल्दबाजी इन लोगों ने दिखाया म्यूटेशन को लेकर के स्मार्ट सिटी का, नाराज़गी हमको है। नाराज़गी इस बात की थी कि जब मामला सदन में उठा है तो सदन की गरिमा को अधिकारी रहने दें। सदन में उठा, सदन का रिपोर्ट नहीं आया है, तो सदन की गरिमा बड़ी होती है। हम सदन के प्रति जवाबदेही हैं और जनता, सदन जनता के प्रति जवाबदेही होता है। हम जो कहते हैं अधिकारी उसी को न करते हैं कि अधिकारी जो करेंगे उसको हमको करना है। हमारा कहना है, हमने सीओ से नाराज़गी हमारी इस बात को लेकर के थी कि आप म्यूटेशन करा रहे थे, आज तक म्यूटेशन नहीं हुआ, आप फिर इतनी जल्दबाजी। बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी रहे, उन लोगों ने डायरेक्ट आदेश नहीं दिया। तो मैंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना सेक्रेटरी को के बारे नहीं कहना, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा, सदन बड़ा है या सरकार के अधिकारी बड़े हैं? आप इसका जवाब दीजिए। सदन से राज्य चल रहा है ना, सदन गाइड करता है राज्य के कर्मियों को, सीधा अंतर है। अगर इसको हम म्यूटेशन होने देते हैं तो एक नया परंपरा शुरू हो जाएगा। तब जितने भी ज़मीन हैं, ये अधिकारी जो है ना, उस ज़मीन को वहाँ का सीओ, ऊपर से कोई सेक्रेटरी उनको सीओ को हड़काएगा, वो म्यूटेशन कर देगा। तो रैयत का तो गया। सरप्लस ज़मीन है, सरप्लस ज़मीन सरकार को मैं दलाली करने नहीं दूंगा। सरप्लस ज़मीन मेरे विस्थापितों को, हमको कुछ चाहिए ज़मीन, विस्थापितों के हक और हुकूक के लिए मैं लड़ता रहूँगा। राजेश कच्छप जी थे जिन्होंने कहा कि किस तरीके से राज्य के अधिकारी राज्य की जनता पर हावी हैं। उन्हें ज्ञात हो कि राज्य में सदन है और सदन से नीचे ही अधिकारी को काम करना है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और पलामू के पिपरा प्रखंड में सड़क खराब होने से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। माइंस कारोबारी के खिलाफ ही ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पलामू के छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र का पिपरा प्रखंड माइंस कारोबार का हब बन चुका है। केरल समेत कई राज्यों की बड़ी बड़ी कंपनियां इन इलाकों में पत्थर माइनिंग का कारोबार कर रही हैं और लाखों का मुनाफा कमा रही हैं। सरकार को भी यहां से राजस्व मिल रहा है, लेकिन यहां की सड़कें अभी भी धूल फाक रही हैं। पिपरा मुख्य मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इस सड़क से प्रतिदिन सैकड़ों बड़े वाहन पत्थर लेकर निकलते हैं। इलाके में कई कंपनियां काम कर रही हैं, मगर सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं की जा सकी। सड़क खराब होने से लोगों में काफी गुस्सा है। सर, हम लोग का आए दिन जिंदगी में क्या हम बोले कि ये रास्ता में चल रहा हम लोग का दुर्लभ है। रात के समय में कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए, ये पता ही नहीं है। ऊपर से ये सड़कें खराब हो गई, ऊपर से सड़कें, अभी तो चलना में हम लोग का इतना तकलीफ होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। और ये हाईवा जो चल रहा है, इसके लिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। पैदल आदमी यहाँ से दुबटिया नहीं जा सकता है, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकता है, साइकिल से नहीं जा सकता है। बताइए ये क्या स्थिति। मामले पर जिला खनन पदाधिकारी का कहना है कि सभी कारोबारियों को निर्देश दिया गया है कि इलाके में विकास कार्यों में सहयोग करना है और सड़क को दुरुस्त करना है। अभी अंचल अधिकारी पिपरा के द्वारा प्रतिवेदित कराया गया था कि वहाँ पे जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को स्थानीय स्तर पे जीएसपी के माध्यम से भराई की गई है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है कि जब भी अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये लोग करता है, बशर्ते कि ये संज्ञान में हम लोग के भी आया है तो इसको संबंधित विभाग के द्वारा ही इसका प्राक्कलन तैयार कर जो है सड़क निर्माण कराया जा सकता है। जिस इलाके में माइनिंग हो रही है या इंडस्ट्री लगी है, कारोबार हो रहा है, उस इलाके की मूलभूत जो चीजें हैं उसको दुरुस्त करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो डीएमएफटी फंड का भी जिले में दुरुपयोग किया जाता है, जिले में उसका कार्य होता है। और पिपरा जैसे इलाके में जहां से सरकार को अरबों रुपए की राजस्व मिल रही है, अरबों की कमाई हो रही है और जनता जो है इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जीने को विवश है। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां चोरों का आतंक बढ़ गया है। बेखौफ चोर अलग अलग दुकानों को निशाना बना रहे हैं। इस पर
पुंदाग ओपी क्षेत्र में एक साथ जेवर दुकान समेत कई दुकानों को निशाना बनाया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक साथ 9 चोर दिखाई दे रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर आप राजधानी रांची में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ चोरों का आतंक बढ़ गया है। राजधानी में आधा दर्जन से अधिक चोर अपने साथ गैस कटर लेकर घूम रहे हैं। उसी कटर का इस्तेमाल वो रात के अंधेरे में दुकानों का शटर काटने के लिए करते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इस बार पुंदांग ओपी क्षेत्र में एक साथ जेवर दुकान सहित कई दुकानों को निशाना बनाया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य के पास से गैस कटर के साथ साथ अत्याधुनिक मशीन भी मौजूद थी, जिससे पहले शहर के जेवर दुकान के शटर को काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि एक के बाद एक चोर दुकान के अंदर घुसे और जेवर दुकान में रखे कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने न सिर्फ जेवर बल्कि कपड़े की दुकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान में रखे नगद के साथ ब्रांडेड कपड़े भी अपने साथ ले गए। आने वक्त कर रहा था 8 बजे जानकारी मिली कि ऐसी घटना घट गई बगल वाले दुकान से। और ने फ़ोन किया था मेरे मित्र को, उसने हमको फ़ोन किया। फिर हम लोग यहाँ फिर पहुँचे तो पूरा चीज़ देखा हमने। फिर आप लोग भी देखा। किस चीज़ से किया हुआ है चोरी? शटर का गैस कटर। सबसे ज्यादा राहत की बात तो ये है कि जेवर दुकान के अंदर तिजोरी को काट नहीं पाए, वरना ये चोरी बहुत बड़ी हो सकती थी। तिजोरी को काटने के लिए चोरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद वो लोग बाहर के गहनों पर ही हाथ साफ करके चलते बने। घटना के बाद पुलिस एफएसएल की टीम की मदद से मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान भी की जा रही है। भले ही पुलिस ये दावा कर रही है कि चोर जल्द पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन चोरी की यह वारदात पुलिस की गश्त और मुस्तैदी दोनों पर सवाल उठा रही है। 8 से 10 की संख्या में चोर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, जो अपने साथ गैस सिलेंडर और कटर दोनों लेकर घूमते हैं और चोरी भी कर रहे हैं। लेकिन रात में मुस्तैद रहने का दावा करने वाली पुलिस को वो नजर नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया गया। 2 लग्जरी कार से 27 पेटी शराब जब्त की गई है। मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। चौपारण थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। हजारीबाग से बड़ी खबर है समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब तस्करी का भंडाफोड़। 2 लग्जरी कार से 27 पेटी शराब जब्त की गई है। मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है। कुल मिलाकर 27 पेटी दोनों वाहन से हम लोग शराब जब्त करने में कामयाब रहे। साथ ही एक व्यक्ति जो चालक है, बल्कि उसको अभियुक्त भी कहा जाए, निर्भय कुमार सिंह को हम लोग गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। और गोड्डा में पानी की किल्लत से नाराज मंत्री दीपिका पांडे सिंह पीएचडी कार्यालय पहुंची और वहां मौजूद अधिकारी और कर्मियों की फटकार लगाई। कहा जल्द से जल्द पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करें, अन्यथा कार्रवाई निश्चित है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और कहा कि महागामा बाजार क्षेत्र में पानी की समस्या की शिकायत मिलते ही पीएचईडी परिसर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। समरसेबल मोटर और स्टार्टर की खराबी को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई तय है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल आपूर्ति का स्थायी समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को बार बार इस तरह के संकट से गुजरना ना पड़े। हर घर तक पानी पहुंचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि स्वच्छ जल हर नागरिक का अधिकार है। अभी और आधा घंटा सर्विसेज इमरजेंसी है कि नहीं है। और पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने अपने आवासीय परिसर में पारंपरिक रीति रिवाज से धान रोपनी की है। इस दौरान उन्होंने लोकगीत गाकर पूजा अर्चना कर धान रोपने की परंपरा निभाई और खुद खेत में उतरकर रोपाई की। दरअसल मानसून के साथ जिले में धान रोपाई के कार्य जोरों पर हैं।
ऐसे में एसपी का ये कदम न सिर्फ कृषि और संस्कृति से जुड़ने का प्रतीक है, बल्कि एक प्रेरणादायक सामाजिक संदेश भी देता है। और खबर बोकारो से, जहां गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर तांड में जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ के बाद से कोबरा बटालियन 209 और झारखंड जगुआर स्पेशल फोर्स लगातार सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें कि सर्च अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद भागने के दौरान नक्सलियों के द्वारा जंगल में छुपा कर रखे गए एक SLR राइफल, 20 SLR की गोली, इंसास की एक मैगजीन, कोडेक्स वायर, 2 बंडल और 1 पीस डेटोनेटर को भी बरामद किया गया है। थाना अंतर्गत ही काशीडांड जंगल में जो सर्च अभियान चलाया जा रहा था, उससे एक SLR, 20 गोली SLR की, एक मैगजीन इंसास की, एक मैगजीन SLR और 2 बंडल कोडेक्स वायर और 1 डेटोनेटर, ये सब बरामद किया गया है। डेटोनेटर को BDD टीम के द्वारा विनष्ट किया गया है। एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक को छात्र को शिक्षा देना महंगा पड़ गया। मामला धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र का है, जहां शिक्षक के साथ छात्र ने मारपीट की। दरअसल विद्यालय की PGT संस्कृत के शिक्षक मयंक कुमार के साथ 2 छात्रों ने छुट्टी होने के बाद खरखरी पुल पर गाड़ी रोककर लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें शिक्षक मयंक कुमार को गंभीर चोटें आई, जिससे विद्यालय शिक्षकों में काफी आक्रोश है। घटना की सूचना मधुबन पुलिस को दी गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पवन पांडे, नेपाल रवानी और उसके कुछ दोस्त सब बाहर, मतलब असेंबली के टाइम बाहर में घूम रहे थे। हमने उन लोगों से कहा कि देखिए असेंबली हो रहा है, अंदर जाइए, असेंबली में रहिए, बिना असेंबली करके से काहे घूमते बाहर में। वही उन लोगों को खराब लग गया। तो जब विद्यालय छुट्टी हो गया, उसके बाद जब हम जाने लगे तो खरखरी पुल के पास हमको रोक के और उन लोगों ने मारपीट किया। के पास जब पहुंचे तो उनको दो से 3 लड़कों के द्वारा उनको रोका गया और रोकने के बाद उनके साथ अचानक मारपीट शुरू किया गया। उनके पीठ पर डंडा चला गया, उनका हेलमेट डंडा से मार के तोड़ दिया गया है। अगर हेलमेट नहीं रहता तो सर फट सकता था, जान भी जा सकती थी। बोकारो के मेडिकेंट हॉस्पिटल में आदिवासी महिला सवीना की ऑपरेशन के बाद हुई मौत के मामले में अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बालमुचू ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। कहा भविष्य में कोई भी गरीब लापरवाही को स्वीकार नहीं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मामले की जांच कराए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। जांच कमेटी बैठाने का निवेदन करेंगे ताकि आप जांच करें और दूध का दूध, पानी का पानी यहाँ निकाल दें, ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति जो भी हॉस्पिटल खोल कर रखें वो ऐसा काम करने के लिए सोचें, 10 बार सोचें और यहाँ कम से कम गरीब लोगों का अत्याचार। झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन, पश्चिम सिंह साइकिलिंग एसोसिएशन और साई ने चाईबासा के सोनुआ में अस्मिता साइकिलिंग सिटी लीग 2025-26 का आयोजन किया। ये आयोजन खेलो इंडिया वीमेंस सिटी लीग के तहत किया गया। प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग के सैकड़ों लड़कियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राज्य में यह प्रतियोगिता 2 स्थानों पर आयोजित की जा रही है। पहला आयोजन चाईबासा में हुआ है और दूसरा लोहरदगा में हुआ। पश्चिम सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ के सचिव, पश्चिमी सिंहभूम साइकिलिंग एसोसिएशन की जिला सचिव, जिला परिषद सदस्य और कई लोगों के हाथों में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। साइकिलिंग के लिए तो बहुत ही सार्थक है, मतलब यहाँ के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि आपका देख रहे हैं यहाँ पर आप लोकल जो टूर्नामेंट होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो साइकिलिंग खिलाड़ी बहुत निकलते हैं, लेकिन कोई भी प्लेटफॉर्म मतलब आगे जाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ लड़की लोग इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिए, ये बहुत ही बड़ा मतलब साइकिलिंग के लिए और खिलाड़ी लोग के लिए बहुत ही अच्छा। ये खेलो इंडिया स्मृति जो वुमेंस लीग है, ये एक्चुअली में हमारे भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम चल रहा है। ये पूरे भारत में चल रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों में जिला स्तरीय साइकिलिंग लीग
वुमेंस का लड़कियों के लिए आयोजित किया गया है। साई और झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा लड़कियों के लिए विशेषकर पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनवा प्रखंड में आज साइकिलिंग लीग का जो आयोजन किया गया, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बालिका साइकिलिंग के प्रति इंटरेस्टेड हैं, जो साइकिलिंग करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। पूरे राज्य में पश्चिम सिंहभूम और लोहरदगा 2 जगह इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज चाईबासा के सोनवा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जबकि कल लोहरदगा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इस प्रतियोगिता में सीनियर और जूनियर वर्ग के 3 जो साइकिलिस्ट चयनित हुए हैं, उन्हें राज्य स्तर के प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो नेशनल लेवल पर भी वे खेल सकते हैं। तो ये ग्रामीण साइकिलिस्ट जो हैं, उनके प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के साइकिलिस्टों को काफ़ी लाभ मिलेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। और शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के साथ मिथिला को भी बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी मोतिहारी जाने के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट पर भी कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिलांचल वासियों की तरफ से उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया। गोपाल जी ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को पाग, चादर और मिथिला पेंटिंग देकर स्वागत किया। गोपाल जी ठाकुर ने एक बार फिर दरभंगा को सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दरभंगा से लखनऊ के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दरभंगा के IT पार्क की भी सौगात दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार का दौरा किए हैं, तब मिथिला और दरभंगा को कुछ न कुछ उपहार मिला ही। कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी मोतिहारी जाने के क्रम में दरभंगा एयरपोर्ट पर मुझे अवसर मिला स्वागत करने का। मिथिला परंपरा से मिथिला का पाग, चादर, मिथिला पेंटिंग, मखान का माला और खरों भेंट करके स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हेडलाइंस।